वो अथर्व के बारे में सोच रहे हैं, बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक दिन की क्या बात है, और अगर अथर्व के भविष्य की बात है ना, तो मैं जिंदगी भर भाग दौड़ कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे कभी तकलीफ नहीं होगी। ये बात तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए माँ होना जरूरी है। ओह गॉड, व्हाट इमोशनल ड्रामा यार। बिना वजह ये सब डायलॉग बाजी करके हीरोइन बनने की कोशिश मत करो। आई मीन सीरियसली, आज एक्सेप्ट कर ही लो कि आज मैं तुम पर भारी पड़ गई हूँ। और हाँ, ये जो तुम्हारे बेटे की हमने फीस भरी है ना, ये तुम पर किया हुआ एहसान है। सो अब तुम्हारा इस घर में एक भी रुपया नहीं है। सो प्लीज यार, फिर से दरवाजे पर भीख मांगने मत आना। ए, जबान संभाल के बात करो ना। काका जी, चिल चिल ओल्ड गाय, एक हार्ट अटैक आया था ना आपको? फिर से कुछ हुआ तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। और हाँ राधिका, फिर से ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो तुम्हारी हालत इससे ज्यादा खराब होगी। शन्या, 1 मिनट रुको। अथर्व के स्कूल की फीस भरना उनकी जिम्मेदारी है और वो उन्होंने निभाई, और उसके फीस का इंतजाम करना मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैंने भी वो निभाई। पर तुमने क्या किया? हाँ, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जिम्मेदारी क्या होती है वो तो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुमने ये दांव जीत लिया है, इसका मतलब मैं हार गई हूं, ऐसा नहीं है। खेल अभी बाकी है और ये खेल मैं ही जीतूंगी। ऐसा गुस्सा आया था ना मुझे उस पर। राधिका, तुम्हें उसकी सुनने की क्या जरूरत थी? बताओ मुझे, वो होती कौन है तुम्हें बोलने वाली? और नहीं तो क्या, अरे तुम्हारे घर में घुस गई वो, तुम्हारा घर तोड़ दिया, और ये एहसान की बात कर रही है। उसका है ही क्या यहाँ पर? काकी जी, काका जी, आप लोग क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? हम लोग गुस्सा हो जाएं, उससे चिढ़ जाएं और गुस्से में आकर कुछ गलत करें, बस इसीलिए तो वो सब कुछ कर रही है। देखिए, कल मैंने उसे सबक सिखाया है और आज उसने मुझे, तो हो गई बराबरी। अरे लेकिन गलती उसकी है, जिन चीजों पर तुम्हारा हक है वो तुम्हें उससे ही मांगनी पड़ रही हैं। और वो गुरुनाथ उसके साथ ही खड़ा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका परिवार राधिका ही संभाल सकती है। वो शनाया ना, उसे रास्ते पर ले आएगी, देखना। मुझे तो बस उसी बात की चिंता हो रही है। वो इसीलिए तो यहाँ आई है। उसका सारा ध्यान इनके पैसे पर है। प्यार व्यार सब दिखावा है। अरे लेकिन ये उसे समझना चाहिए ना। समझेंगे, वो एक ना एक दिन जरूर समझेंगे। और काका जी, अथर्व के स्कूल के पैसे भरकर इन्हें लगता है कि इन्होंने एहसान किया है, तो इनके पैसे ब्याज समेत वापस लौटाऊंगी। यू नो व्हाट, इसीलिए मैंने टिट फॉर टैट किया। मैंने गैरी को बताया था उस मॉन्स्टर की स्कूल की फीस भरने के लिए। व्हाट? अरे बहुत इमोशनल कर दिया मैंने उसे। मैंने उसे कहा कि मैं जानती हूँ तुम अपने बेटे से प्यार करते हो, तुम्हें उसकी चिंता हो रही है एंड ऑल। फिर क्या, मान गया वो। वैसे भी वो इमोशनल फूल है, और इस सब में उसके मन में मेरी इमेज अच्छी बन गई, ये तो एड ऑन ही था। और मैंने उसे ये भी कहा था कि ये जो तुम फीस भर रहे हो ना, ये तुम्हारी बीवी को बिल्कुल मत बताना। और उसने ये बात भी मान ली? मान ली? डूड, वो मेरी हर बात मानता है। तुम सॉलिड हो यार। नहीं मतलब वो बेवकूफ राधिका दिन भर पैसे मैनेज करने में ही घूम रही होगी। हाँ यार, अब उसे पता चलेगा पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। ए शनाया,
इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू देन। हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। हम एक काम करें क्या, लेट्स गो शॉपिंग और हम दोनों बाहर में ही कुछ खा लेंगे। हाँ यार, गुड आइडिया। तुम कैब बुक करो ना, मैं या। पर्स लेकर आती हूँ। डन। डूड, सी दिस। हे नाइस सैंडल यार। थैंक्स, दे आर माय फेवरेट पेयर। चलो चलते हैं। हाँ चलो। मजे करेंगे। ओह शिट यार, मेरा वॉलेट ऊपर ही रह गया, मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? इट्स ओके, कार्ड है ना मेरे पास, चिल करो। ओके कूल। हेलो, हाँ भैया, कहाँ पर हो आप? हाँ तो अंदर आओ ना गेट से। क्यों? अरे यार, वॉचमैन को फोन दो। अरे भैया, उनको अंदर छोड़ दीजिए ना। अरे यार, कौन बनाता है ये रूल्स? अब क्या मेन गेट तक चल के आऊं क्या कैब के लिए? फाइन, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? क्या बोर लोग हैं यार, अब चलकर जाना पड़ेगा मेन गेट तक। और मैंने हील्स पहनी हुई है। हाँ लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ही ना, चलो। आउच! रेवती, इसलिए पैरों की जूती पैरों में ही रखते हैं, सर पे लेके नाचते नहीं है। अरे उसके लिए समझदारी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही फिसल के गिर सकते हैं। रेवती प्लीज, हाँ डोंट बी सो चीप, ओके? शनाए, हम दूसरा सैंडल ले लेंगे, ओके? चलो। रेवती, अरे वो कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। वैसे ही चोर चोर पड़ोसी दोस्त भी तो हो सकते हैं ना। एक गाउटी, तुम ज्यादा उछलो मत। हाँ, अगर तुम्हें इस बिल्डिंग से शनाए, मैंने छोड़ो, लेट्स गो, चलो। आर यू ओके? इसको ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा ना कि इसको बोलने का मौका ही ना मिले। बस इनकी वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो दिखाती इसे राधिका का असली रूप। रघु, जरा ठंडा दूध कहीं से लेकर आना और एक एंटासिड भी लेकर आओ। हाँ, मेरी जरा तबीयत खराब है, जल्दी। May I come in, sir? हाँ आओ। ओह सर, ये आज के मीटिंग के मिनट्स हैं। आप प्लीज एक बार चेक कर लेंगे? गॉड। क्या हुआ सर? इज एनीथिंग रॉन्ग? नहीं, वो थोड़ी सी जलन हो रही है, जरा तकलीफ हो रही है सुबह से। सर तो फिर आप आराम कर लीजिए। वी कैन पोस्टपोन दिस मीटिंग। नहीं, आई एम ओके। सर, आपकी ऐसी हालत में हम क्लाइंट से अच्छे से डिस्कस नहीं कर सकते। बेटर है कि आप घर जाकर आराम कर लीजिए। हम कल कर लेंगे मीटिंग। मैं उनसे बात कर लेता हूँ ना। आई थिंक यू आर राइट। मैं घर चला जाता हूँ। जेनी को बताता हूँ क्लाइंट से बात करने के लिए, ओके? सर, जस्ट डोंट वरी, पानवलकर सर उसे हैंडल कर लेंगे। ऑलराइट, थैंक्स। टेक केयर सर। काका जी रुकिए, मैं देखती हूँ। अरे पापा, आप? कैसी हो बेटी? ठीक हूँ मैं। बाप रे। काका जी, काकी हाँ, हाँ, जी, हाँ। देखिए कौन आया है। आइए अरे आइए बैग तो ले लो उनकी। हाँ, आइए आइए, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठिए। दीजिए। हाँ ये वाह। भारती, चाय बनाओ सबके लिए। हाँ हाँ, और हमने अपने तरीके से उपमा बनाया है, चलेगा ना? अरे ये सब रहने दीजिए, आप बैठिए, हम बात करते हैं। अजी अथर्वा के लिए बनाया है, आप भी खा लीजिए ना। इतना लंबा सफर करके आए हैं आप, थोड़ा सा खा लीजिए। काकी जी, आज पापा का उपवास है ना, चाय बनाती हूँ मैं। हाँ, मैं बना कर लाती हूँ काकी। हाँ, अब मुझे भी चाहिए थोड़ी सी। हाँ अरे फिर क्या, वैसे भी बहू रानी के हाथों के चाय का स्वाद ही अलग है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है।
पर सूबेदार साहब, किसी खास काम से आए हैं क्या? नहीं, अचानक मतलब क्या है कि संतरों की पेटियां यहाँ भेजनी थी। अब कुछ कुछ जगहों पे खुद ही जाना पड़ता है ना, और वसूली भी करनी पड़ती है। तो सोचा इसी बहाने बहू रानी से भी मिल लेंगे और पोते से भी मिल लेंगे। लीजिए। बस आज इतना काम निपटा दिया, बाकी रात को निकल लेंगे। ऐसे क्यों पापा? रुक जाइए ना। तुम्हें पता है ना बेटी, वहाँ सब लोग कामचोर हैं, नहीं गए तो काम काज अटक जाएगा। लेकिन एक दिन रुक जाते तो। अरे एक दिन रुक जाइए ना। अरे एक दिन अपनी बहू के मायके में रहिए। नहीं दादा साहब, पहले ही आप हमारी बहू के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसमें और। अरे हमारी क्या, ये हमारी बेटी पहले है, बाद में आपकी बहू। हाँ ये हमारे ऊपर बोझ नहीं है। सच कहा। हाँ, लेकिन आपके बेटे का व्यवहार मुझे पसंद नहीं आया। क्यों? अब क्या कर दिया उस नालायक ने? देखो, अब तक मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। कितने पैसे खर्च किए हैं मैंने, बताओ? तुम्हारे कपड़ों के लिए, दवाई के लिए, खाना पीना, इन सब पर इतने पैसे मैंने खर्च कर दिए हैं। हिसाब करने बैठो ना तो लाखों करोड़ों हो जाएंगे। इतने पैसे कहाँ गए बताओ तो? उस गुरु का बर्ताव आपको ज्यादा ही बदतर हो रहा है। सही वक्त पर उसे नहीं रोका ना तो बहू रानी की गृहस्थी को मिट्टी में मिला देगा। दादा साहब, जरा कागज पेन मिलेगा क्या? हाँ हाँ, ये रहा, है ना? लीजिए लीजिए। क्या क्या है? हाँ, बताता हूँ। शनाया, हे शोना, लगता है ये घर पर नहीं है। अरे यार, जलन हो रही है। बच्चा, अरे अब ये कहाँ गई है? लगता है आ गई। हे मेरा बच्चा, कितनी राह देखी तुम्हारी। हाँ बच्चा मेरा। बच्चा नहीं, भाऊ साहब सूबेदार। आप इस समय यहाँ पर? क्यों, यहाँ आने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए क्या? हाँ, चलो हटो यहाँ से। माँ, अरे लेकिन सुनिए तो। घर तो पूरा बिखर चुका है। लेकिन आपने तो इस घर में आइंदा कदम नहीं रखोगे ऐसा कहा था ना पापा? आना पड़ा। बोलो ना, बताओ गुरुनाथ को कि हमें यहाँ क्यों आना पड़ा और किस लिए आना पड़ा। बताओ इनको। गुरुनाथ, हम तुम्हारे पास हिसाब देने आए हैं। हिसाब? कैसा हिसाब? मैं बताता हूँ, उससे क्या पूछ रहे हो? नहीं, क्या है गुरुनाथ, आप तो बहुत बड़े साहब बन गए हैं ना। किसी भी बात के लिए आपके सामने प्रपोजल देना पड़ता है। तो बात ये है कि हमारा आपके ऊपर कुछ कर्जा है, उधारी है। वो बिल चुकता कर दो, हम नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल? हाँ। पापा क्या बोल रहे हो आप? जो भी बात है सीधे सीधे बताइए, गोल गोल मत घुमाइए। चुप रह, गोल गोल तू घूम रहा है। ये लो, पढ़ो इसे। क्या पढ़ने की जहमत उठाओ, बाकी मैं बताता हूँ। तुम्हारे जन्म के समय हॉस्पिटल का बिल, तुम्हारे नामकरण का खर्चा। हाँ, तुम्हें उंगली पकड़ के चलाना सिखाया ना मैंने। पहली बार श्री गणेश कैसे लिखते हैं वो सिखाया मैंने, उसका खर्चा।
तुम्हें नहलाया, सजाया, तुम्हारे रोज के कपड़े, स्कूल के यूनिफॉर्म मैंने धोया, तुम्हारी पढ़ाई भी मैंने करवाई। हम आधे पेट खाकर तुम्हारा पेट भरते रहे, उसका खर्चा। तुम्हें कहानियाँ सुनाई, परियों की, राक्षसों की, तुम्हारे साथ कंचे खेले, तुम्हारे कॉलेज का खर्च, शादी का खर्च, अरे गिनती नहीं कर सकता, इतना खर्च किया तुम पे मैंने। नहीं, माँ बाप तो जो भी बच्चों के लिए करते हैं उसका तो कोई मोल नहीं होता ना, लेकिन तुमने हमसे वो मोल करवाया। अरे खुद के बच्चे की स्कूल की फीस भरने के लिए तुमने हाथ खींच लिए। बहू रानी पर किए खर्चे का हिसाब मांग रहे थे तुम। अगर वैसे हिसाब करने बैठ गया ना तो लाख क्या करोड़ चला जाएगा। अजी, आप तो यही रुक गए। क्यों, और कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? शाबाश, ये तो हमारा हिसाब हो गया ना। हमारे बहू रानी इस घर के लिए क्या क्या किया उसका हिसाब लगाते हैं। हाँ, बहू रानी ने तो हमें कोई लिस्ट बनाकर नहीं दी है, लेकिन आज तक उसने तुम्हारे घर को जो संवारा है, सुबह उठकर चाय बनाई, नाश्ता बनाया, तुम्हारा टिफिन, अथर्व का टिफिन। घर के सारे काम वो अकेले ही करती है। बोलो ना गुरुनाथ, उसने कभी तुम्हारे पास नौकरानी की मांग की है क्या? नहीं ना। अथर्व का बीमार रहना, घर का राशन, रोज की सब्जी, तीज त्योहार, घर आए मेहमान, न जाने और क्या क्या, उसके हिसाब का क्या? अच्छा, मतलब ये सब कुछ राधिका के लिए सुना रहे हो आप लोग मुझे? जबान संभालो, बहू रानी का नाम तुम्हारे मुंह से सुनना भी नहीं चाहता मैं। अब तुम्हारे पास वो अधिकार नहीं है। अरे बहू रानी नहीं है तो इस घर को बेहाल कर दिया है तुमने। अच्छे घर की क्या हालत बना रखी है, जरा देखो तो। हाँ, ये सब कुछ वो मुफ्त में कर रही थी कि नहीं वो? हाँ, अगर वो होती तो ये घर ऐसे बिखरा हुआ नहीं रहता, समझे? हाँ ठीक है, पता चला आपके राधिका के गुणगान, लेकिन ये सब कुछ मुझे क्यों सुना रहे हो आप लोग? अरे वाह वाह, तुम्हें क्यों सुना रहे मतलब? कितना नीचा दिखा रहे हो तुम अपनी बीवी को गुरुनाथ। हाँ, चलो पगार की बात तो छोड़ ही दो, लेकिन क्या उसके साथ दो प्यार भरी बातें तुमने कभी की है? हाँ, प्यार जताया है तुमने कभी उस पर? अगर इन सब चीजों का पगार देना पड़ता ना तुम्हें, तब तुम्हारे समझ में आता कि उसने तुम्हारे घर के लिए क्या क्या और कैसे किया। गैरी! लो देखो, ये आ गई गैरी गैरी करने वाली चक्री। अरे वाह 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 वाह, बहुत शॉपिंग की है तुमने, हैं? पैसे कहाँ से आए? गुरु से लिया ना उड़ाने के लिए? पापा आप फालतू में इसे बीच में मत घसीटिए प्लीज। तू चुप बैठ, तू बीच में मत बोल। ये सारा महाभारत सिर्फ इसकी वजह से है। अरे बाप रे, हाँ, कितने पैसे उड़ाए तुमने? हाँ, ये सब कितने में खरीदा तुमने? इसके पास से पहले बिल ही ले लेती। हाँ। नखरेल, सब कुछ लूट लेगी ये। एक्सक्यूज मी, गैरी तुम। एक्सक्यूज मी, ज्यादा मुंह मत खोलो हमारे सामने, नहीं तो अभी घर से बाहर कर दूंगा। पापा लेकिन तुम बीच में मत आओ, कह देता हूं मैं। और शनाया, हम यहाँ पे क्यों आए हैं? ये तुम्हारे गैरी फैरी के लिए। तुम्हारे गैरी को हमारे पैसे चुकाने हैं, कर्जा है हमारा इसके सिर पे, और वो जब तक ये चुका नहीं देता तब तक ये घर मेरा भी है। और खड़ी क्यों हो? चलो जाओ चाय बनाओ, और चाय में थोड़ा अदरक डालना। अदरक मतलब जिंजर, नहीं तो लहसुन डाल दोगी। What is this, गैरी? मैं और चाय? अच्छा सुनो, सिर्फ चाय का ही नहीं, खाना बनाने का भी काम तुम्हें करना है। आज इनका उपवास है। हाँ, इन्हें बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, खिचड़ी बनाना साबूदाने की, मस्त तीखी और चटपटी खिचड़ी बनाओ, ठीक है? हाँ, इन्हें तीखी खिचड़ी पसंद है। 4 हरी मिर्चियाँ तली हुई। अरे No, no, no. This is a bad dream. This is a bad dream. This is a very bad dream. Oh! अरे माँ आप यू आर नॉट ड्रीमिंग। जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ सच ही है। जाओ चलो जाओ, पहले चाय बनाओ और साथ में खाने की भी देखो। जाओ जल्दी। चलो चलो शनाया, हम अंदर चलते हैं, चलो। अरे वहाँ कहाँ लेकर जा रहा है तू? चाय बनाने दो ना इसे। हाँ वही बैग्स रख कर आते हैं। ये लो पकड़ो। क्या बकवास चल रहा है यार?
एक तो पहले ही शॉपिंग करके मेरे पैर दर्द कर रहे थे और तुम्हारी माँ ने आते ही मुझे पिंच किया तो मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। क्या बच्चों, पैर दबाओ मेरे। देखो तुम जो कहोगी मैं वो सब कुछ करूंगा, लेकिन तुम प्लीज जरा 2 दिन माँ पापा से अच्छे से बर्ताव करो। हाँ, अच्छे से बात करो उनसे, प्लीज कर लोगी? पर क्यों? अरे क्या मतलब क्यों? तुम समझ ही नहीं रही हो। क्या समझना है यार, पता नहीं क्या जादू किया है उसने उन पर। एग्जैक्टली उसकी जादू अगर हमें उतारनी है ना तो तुम्हारा करिश्मा छाना चाहिए ना उन पर। मतलब यही चांस है माँ पापा को मनाने का। उन्हें अच्छा लगे ऐसे बर्ताव करोगी ना तो वो भी शनाया शनाया ही करेंगे ना। हाँ, उन्होंने तुम्हें एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना तो आगे के सारे काम आसान हो जाएंगे। करोगे ना तुम? हाँ, 2 दिन जरा अच्छे से बात करो ना उनसे। हाँ यार, तुम्हारी बात तो सही है। बट यू नो व्हाट, आई एम गोना डू दिस ओनली फॉर यू, ओके? अभी ये पैर। हाँ। राधिका, अब तुम जरा बैठोगी क्या? तुम्हें चलते देखकर मेरे भी पैर दुखने लग गए। नहीं काकी जी। अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो? काका जी, मुझे ना मम्मी पापा की बहुत चिंता हो रही है। वो शन्या ठीक से उनसे पेश तो आएगी नहीं, बेकार में उनका अपमान करेगी। गुरु के माँ बाप की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, वो उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। ये बाल कोई धूप में सफेद नहीं हुए हैं, इतने सालों का घर गृहस्थी का अनुभव है उनको, उसे सीधा करके रहेंगे। हाँ। और देखो, हमें गुरुनाथ को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो तो उसके माँ बाप है ना, वो उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर इस लड़की को नहीं भगाया तो देख लेना, ये लड़की घर से बाहर जाएगी और राधिका बहू आएगी।